दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार व उपन्यासकार अवध नारायण सिंह के जीवन परिचय के बारे में बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। हम सभी जानते हैं कि अवध नारायण सिंह जी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कथाकार व उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म सन 1931 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के चौरी के रबेली गांव में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिंह जी किसान थे। अवध नारायण सिंह का जीवन संघर्षों की एक लंबी गाथा है। आपने कोलकाता में दिगंबर जैन विद्यालय में वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था। वर्ष 1996 में सेवानिवृत्त होने के बाद आप अपने पैतृक गांव बनारस आ गए और यहीं पर जीवन पर्यंत रहे। पिछले लगभग 2 दशकों से वे अपने गांव में ही रहते आ रहे हैं। एक समय में देश की सभी प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपा करती थी। आपने 92 वर्ष की आयु में 22 जून 2022 को अंतिम सांस ली और आपका 2022 में देहांत हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी कहानियों के बारे में। तो हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से 7वां दशक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाव, भाषा और शिल्प की दृष्टि से इस युग की कहानियों में पूर्व की परंपरा से नितांत भिन्नता रेखांकित की जा सकती है। अवध नारायण सिंह जी इस दशक के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इनकी कहानियों का जगत निम्न मध्य वर्गीय जीवन है। इनमें जीवन की यातना, घुटन, दैन्य, अभाव को आपने पूरी ईमानदारी से देखा और परखा है। जीवन का यह अनुभव, संबंधों का टूटना, मानव के अंदर अमानवीय संवेदना का बढ़ना, मनुष्य का निरीह होना कहानीकार की दृष्टि से वर्तमान वर्ग विभाजित व्यवस्था की परिणति है। थके हारे, पराजित से लगने वाले अवध नारायण सिंह की कहानियों के पात्र अपनी दृष्टि में से विचार करने पर असमान प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी यह असामान्यता सामान्य जीवन की मजबूरी का प्रमाणिक दस्तावेज है। अपने से लड़ने की मजबूरी में लड़ने की व्यवस्था ली हुई सामाजिक समस्याओं से पलायन का ढोंग करते हुए भी अवध नारायण सिंह जी की कहानियों के पात्र व्यवस्था से भले जूझते हुए नहीं प्रतीत होते, परंतु उनमें यह समझदारी है कि व्यवस्था के सही रूप को जानते हैं। संकल्पों का विकल्प बन जाना व्यक्ति की ही नहीं, सामाजिक शक्तियों द्वारा निर्धारित नियति है। अनुभव और अनुभूति के धरातल पर अवध नारायण सिंह जी की कहानियों में किसी प्रकार की यांत्रिकता नहीं है। यौन कुंठा का नितांत अभाव कहानीकार का युग महत्व स्थापित करती है। कहानियों की भाषा में एक अजीब पैनापन है। सहज और सरल भाषा पात्रों को मनोवेगों की पूर्ण रूप से तार्किकता यहाँ पे दिखाई पड़ती है। कहानियों में कथानक की सूक्ष्मता, घटना विहीनता और केंद्रीय चरित्र का वातावरण प्रधान हो जाना कहानी में जीवन के व्यापक रूप को मूर्त करता है। आपकी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि समाज के निम्न वर्ग के लोगों को उठाने के लिए, दुर्व्यवस्था और अन्याय को समाप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई हैं। निश्चित उद्देश्य होते हुए भी आपकी कहानियों में विषय वैविध्य है। इनके चरित्र सहज मानवीय संवेदना को जगाकर वर्तमान व्यवस्था को स्पष्ट रूप से कर देते हैं। व्यंग का पुट कथनों को प्रभावशाली बना देता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो आपने मुख्यतः गद्य में ही रचना की है। आपकी निम्नलिखित प्रसिद्ध रचनाएं कहानी संग्रह में एक बिंदु अनेक कोण, आत्मीय, कंठकरेजी, पारा, दावेदार आदि आपके कहानी संग्रह है। चर्चित कहानी आत्मीय अनुवादित होकर यूनेस्को में प्रकाशित हुई थी। प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी आपकी कहानियों का अनुवाद हो चुका है। और उपन्यास में धुंध में डूबे हुए लोग, खोलाबाड़ी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो कहानी संग्रह में महत्वपूर्ण है इसमें एक बिंदु अनेक कोण, आत्मीय, कंठकरेजी, पारा, दावेदार आपकी कहानी संग्रह है। और उपन्यास में प्रसिद्ध है धुंध में डूबे हुए लोग और खोलाबाड़ी। तो इस प्रकार आपने मुख्यतः कथाकार और उपन्यासकार के रूप में आपने प्रसिद्धि पाई है। तो इस वीडियो हम लोग जान पाए कि अवध नारायण सिंह जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनकी कहानियों की विशेषताएं क्या हैं, इनकी कथा संसार के पाठोत्तरी हिंदी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में अवध नारायण सिंह जी क्यों महत्वपूर्ण है और आपका जीवन परिचय क्या है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए, जीवन परिचय
अवध नारायण सिंह जी का लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के जीवन परिचय को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।